Hello everyone. Today we will start with the cognitive process and cognitive process को हम लोगों ने already पहले भी देख चुके हैं in classes, but we will start again with its doubts and previous classes revisions. Okay, so we will start first with the introduction part. So cognitive जो term है basically is used to refer to processing information. आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे जैसे योर अटेंशन, हाउ यू गिव अटेंशन टू सम थिंग्स, आप कैसे किसी चीज़ को अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, या क्लास को या मैटर को या कंटेंट को। अभी आप मूवी देखने जाते हैं तो उसको अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ इट इज़ साइकोलॉजिकल, इट रेफर्स टू मेंटल फंक्शन एंड मेंटल प्रोसेस दैट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग जजमेंट एंड टेकिंग डिसीजन। सो कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो आपको एक प्रोसेस सिंपली हेल्प्स आपके जजमेंट में और आपके डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ का जजमेंट लेना चाहते हैं कि वेदर आपको कौन सा स्टडी करना है कि कौन सी स्टडी नहीं करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, तो आप अपना खुद का डिसीजन ये आपके पूरे मेंटल प्रोसेस और मेंटल फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो आता है वो है अटेंशन। सो वी आर फेमिलियर विद द अनाउंसमेंट दैट स्टार्ट्स विथ योर अटेंशन प्लीज़। जब हम क्लास लेने आते हैं और या फिर अब किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते होगे, वहाँ पर अगर मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, अटेंशन मीन्स सिंपली बिफोर गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं। हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये यहाँ पर भी हम लोग सुनते में हैव अटेंशन प्लीज़ द ट्रेन नंबर सो एंड सो इज़ गोइंग टू, तो वहाँ पर सिंपल अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका नंबर प्लेटफॉर्म नंबर यहाँ पर आएगी। सो फर्स्ट वी गैदर इन अटेंशन, देन वी गो फॉर द information, that is your attention part. So how attention is simply defines, it is a selective activity of consciousness, ये एक कॉलिंस एंड ड्राइवर के अकॉर्डिंग है। देन रॉस के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट्स क्लियरली बिफोर द माइंड। अटेंशन सिंपली व्हाट इट डूज कि आपको कोई भी थॉट को सेंड करने से पहले आप एक प्रोसेस को क्रिएट करके आपका ध्यान केंद्रित हो, एंड देन यू गो फॉर द इंफॉर्मेशन सिंपली क्लियरली बिफोर द माइंड। Lumbeveli says attention is the concentration of consciousness upon one object rather than another object. What we do in attention, हम किसी एक चीज़ पे ध्यान देते हैं rather than other object। ठीक है, जब हम मूवी देखते हैं तो we simply focus on movie, not anything else। अब उस समय हमको कोई पढ़ने बोले तो नहीं, हम इवन जब हम समटाइम्स असाइनमेंट्स भी करते हैं और कुछ नोट्स कुछ मूवी स्टार्ट कर लिया, हम लोग नोट्स लिखते, पर हमारा ध्यान किस में जाता है, जो मूवी चल रही है या कोई सॉन्ग प्ले कर रखा है उसमें। सो हमारा कोई एक चीज़ पे कंसंट्रेशन हो पाता है। ठीक है, these definition help us to understand that it is a process help in awareness of our environments and it's selective। so definition simply कहते हैं कि एक प्रोसेस है और हमारे एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड ये सेलेक्टिव भी हो सकता है। Then what are the characteristics of attention? Selective mental activity, constantly shift from one object to another, focusing of a consciousness or a particular object. Okay, तो अटेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमारा एक मेंटल एक्टिविटी है। हमारा जो अटेंशन है, हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन का है, मतलब कि कोई चीज़ में हम ध्यान लगाते हैं, वेदर इज़ अ स्टडीज़, वेदर इज़ अ म्यूज़िक, वेदर इट इज़ अ मूवी और वेदर इट इज़ वॉट एवर आवर इंटरेस्ट पार्ट, उसमें हमारा मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। देन कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अभी आप पढ़ रहे हैं, देन वी विल शिफ्ट, तुरंत थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाएगा किसी मूवी में, किसी सॉन्ग में। अगर आप थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे तो देन इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एंड फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर, फिर हम पहले एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कॉन्शियसनेस का जहाँ हमारा रीजनिंग, थिंकिंग, जजमेंट, मेमोरी सारा काम कर रहा है। ओके, सो अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका कॉन्शियसनेस मतलब आपका रीजनिंग, थिंकिंग काम कर रहा है कि हाँ मैडम जो कंटेंट बता रही इज़ इट रीजनेबल, इसमें हम कुछ जजमेंट दे सकते कि नहीं ये सही है या गलत है, तो वो एक पार्ट है। तो इट इज़ रिलेटेड टू अबाउट योर कॉन्शियसनेस। Okay, next thing about the types and varieties of attention, it's a voluntary and involuntary।
वॉलेंट्री को वॉलेशनल भी बोलते हैं एंड इनवॉलेंट्री को नॉन वॉलेशनल भी बोला जाता है। एंड थर्ड वन इज़ हैबिचुअल, मीन्स जिसमें हम थोड़ी देर मोटिव्स या कोई एटीट्यूड्स की वजह से थोड़ी देर के लिए हम ध्यान देते हैं एंड फिर उसके बाद उससे हम हट भी जाते हैं। देन वॉलेशनल अटेंशन, मतलब कि इसमें सिंपली दो टाइप के, इम्प्लिसिट वॉलेशनल अटेंशन जिसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोजिंग एन कोई एक सिंगल एक्ट जो आपको अटेंशन कायम करने में मदद कर रहा है। एक्सप्लिसिट अटेंशन जो हम रिपीटेटिवली बार बार एक्ट करके बार बार हम पढ़ के जिसमें हम ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमारा अटेंशन नहीं सी कर, बट स्टिल बाय वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द problem and so that we can get a attention and then we can solve the equations of physics. Okay, next is about the involuntary attention, with or without making conscious। हमारा ध्यान नहीं है बट हम उसमें अचानक से हमारा ध्यान चला जाता है। फॉर एग्जांपल अभी क्लास चल रही है और एक अच्छा अचानक से कोई म्यूज़िक प्ले हो जाए ज़ोर से, तो हमारा ध्यान तुरंत उधर चला गया। वॉलंटरी में हम खुद ध्यान दे रहे हैं, इनवॉलंटरी में हम ध्यान नहीं देना चाह रहे, पर कोई साउंड, कोई लाइट, कोई ओडोर, कोई अचानक से अच्छी सी खुशबू आ जाए और उसमें हमारा ध्यान चला जाता है। दैट इज़ इनवॉलंटरी अटेंशन। ओके, एंड इट इज़ टू टाइप, एनफोर्स एंड स्पॉन्टेनियस। एनफोर्स मतलब हमको फोर्सफुली इसमें ध्यान देने के लिए बोला गया, एंड स्पॉन्टेनियस अचानक से या रेंडमली कहीं से यूज हो। अब देखते हैं हम यूजेस ऑफ अटेंशन। सो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू कंटिन्यू द टास्क ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन, help in better organization of a perceptual, then feels maximum clarity, then mental alertness, preparedness, and provide deeper concentration. Okay, then what are the factors which influence our attention? So it can be internal factors, it can be subjective, and an external factor which can be a environment. So some factors are there. Internal factors, your interest। अगर आप कोई टॉपिक को इंटरेस्ट से सुनोगे, आपका इंटरेस्ट रहेगा तभी आप सुनोगे, नहीं तो नहीं इंटरेस्ट रहेगा तो आप हटा इसको क्यों हम सुने। नेक्स्ट इज़ योर हैबिट, ओके, योर एटीट्यूड, योर मूड, योर मोटिव्स, simple things are there. So interest, when first you should have interest. Second one is your habit, if you are having an habit of doing certain things, जिसको या म्यूज़िक हुआ या आपका एटीट्यूड या आपका मूड हुआ, हम कई बार इक्वेशन सॉल्व करने बैठते हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, एंड दैट टाइम वी रियलाइज़ कि ये मतलब कि अभी मेरा मूड है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। योर मोटिव, लास्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोटिव। हमारा मोटिव ही नहीं है पढ़ने का तो हम अटेंशन नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटेंसिटी, साइज चेंज, रिपीटिशंस, नोवेलिटी, लोकेशन, नेचर ऑफ स्टिमुलस। सो ये कुछ ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमें कितना उसको हम बार बार उस चीज़ों को कर रहे हैं। ओके, देन साइज and then change in repetitions of the novelty, then your locations and nature of stimulus. So these are all about other external factors. Then duration and degree of attention. We have experienced that we cannot attend a certain stimulus for a long time. Okay, किसी एक चीज़ को हम ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते, but our attention is greatly affected by our disturbed among the stimulus. अगर हमारा कोई दूसरा stimulus affected है, हमारा attention भी affected। अब हम पढ़ रहे हैं, कोई आके हमको परेशान कर दे, so what happened that time, we get disturbed and we distributed our attention in a different things। we पढ़ने बैठे and that time and we don't get a proper attention on that particular thing। then span of attention, span of visual attention, it can be auditory, हम कितने टाइम तक दे सकते हैं, it can be duration of attention, shifting of attention, division of attention। then importance of attention in a nursing profession, it helps in mental alertness and preparedness, then it helps in focusing consciousness, it will create a maximum clarity and provide strength in a ability। मेंटल प्रोसेस, प्रिपेयर्डनेस, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। दैन फोकसिंग एंड कॉन्शियसनेस, क्रिएट मैक्सिमम क्लैरिटी। हम अगर अटेंटिव रहेंगे क्लास में तो हम गेट मैक्सिमम क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन, इक्वेशंस, क्लासेस टेकन बाय एनी टीचर्स। कोई भी क्लास ले रहा है तो आपको क्लियर होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर अटेंशन क्लासेस, अबाउट द कॉग्निटिव प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने उनके टाइप्स देखे, डेफिनेशंस देखा, अटेंशन क्या होता है, इसके इसकी क्या अफेक्ट करता है, कौन से एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स हैं,
एंड अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो यू कैन सिंपली पुट अ कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन